जय श्री हरि श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंधः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध में आज हम 13वां अध्याय सुनते हैं। पिछले 12वें अध्याय में हमने सुना कि श्री ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियां तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र इनको उन्होंने प्रकट किया। श्री ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्तिपरायण उद्वरेता मुनि उत्पन्न किए थे। जब इनको उत्पन्न किया तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो, लेकिन चारों ने कहा कि हम तो श्री भगवान का भजन करेंगे। जब ब्रह्मा जी की आज्ञा उन चारों ऋषियों ने नहीं मानी तो ब्रह्मा जी को बहुत भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी क्रोध के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी की दोनों भौहों के बीच में से एक नीले और लाल रंग के बालक के रूप में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ जो जोर जोर से रोने लग गया। उसने पूछा, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? तब भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। यद्यपि ये अनादि हैं, अनंत हैं, तीनों त्रिदेव, फिर भी आपस में लीला रचते रहते हैं। वैसे मूलम ही विष्णु देवानाम, सबके मूल भगवान श्री नारायण ही हैं। भगवान रुद्र को ब्रह्मा जी ने रहने के लिए 11 स्थान दिए। हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप, ये 11 स्थान भगवान शंकर को रहने के लिए दिए। भगवान रुद्र के जो 11 अवतार हैं उनके नाम है मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत। और उनकी 11 रुद्राणियाँ धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये भगवान शंकर की 11 रुद्राणियाँ हैं। ब्रह्मा जी के सबसे पहले जो 10 पुत्र उत्पन्न हुए उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद जी हुए। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उसी पीठ रूप अधर्म से संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। 4 वेद हैं जो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं, चारों मुखों से। पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर के मुख से अथर्ववेद उत्पन्न हुआ। इन्हीं चारों वेदों के उपवेद भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए। ऋग्वेद से आयुर्वेद माने चिकित्सा शास्त्र, यजुर्वेद से धनुर्वेद माने शस्त्र विद्या और सामवेद से गांधर्व वेद माने संगीत शास्त्र और अथर्ववेद से स्थापत्य वेद माने शिल्प विद्या का जन्म हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। ब्रह्मचारी 4 प्रकार के होते हैं, सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्म और बृहत। इनमें जो बृहत ब्रह्मचारी है वो सदा रहने वाला है, आयु पर्यंत रहने वाला जो ब्रह्मचारी है उसे बृहत कहा जाता है। गृहस्थ भी 4 प्रकार के होते हैं, वार्ता, संचय, शालीन और शिलोंच। सन्यासी भी 4 प्रकार के होते हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय, जिनको परमहंस कहा जाता है। ये 4 सन्यासियों के भेद हैं। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, ये 4 विद्याएं कहलाती हैं। ब्रह्मा जी का नाम कय है और उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काया कहते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री और पुरुष प्रकट हुआ। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु था, स्त्री का नाम शत्रुपा था। ये विश्व के सबसे पहले स्त्री पुरुष हुए। मनु महाराज और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु महाराज ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया।
आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। विद्वानों का श्रेष्ठ मत क्या है? श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु को क्या आज्ञा दी तथा किसकी आराधना करने के लिए कहा? किन लोगों का सारा श्रम व्यर्थ हो जाता है? वराह भगवान किस प्रकार प्रकट हुए? भगवान का चबाना क्या है और भगवान का अनन्य भाव से भजन करने का क्या फल है? आइए आज के इस 13वें अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री वेदव्यास भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्यारे श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवती भागीरथी माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करते हुए, उन्हीं माँ गंगा के तट पर गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश से आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय सुनते हैं। वाराह अवतार की कथा। श्री सुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथा धृतः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमय कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर उवाच स वै स्वायंभुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने चरितं तस्य राजर्षे राधिराजस्य सत्तमा ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो यशौ। विदुर जी ने पूछा, हे मुने मैत्रेय जी, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजर्षि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्मञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान है, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का मत है। तो विद्वानों का मत यही है कि भगवान के गुणों को सुनो और भगवान के प्यारे भक्तों के गुणों को सुनना यही फल है। श्री शुक उवाच इति ब्रवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षश्चरणोपधानं प्ररिष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विदुर जी सहस्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा और मैत्रेय जी ने कहा, मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वयंभुवो मनो प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत् तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वे यशो विश्वगमुत्र च भवेद् गतिः। श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं, तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। हम आपको नमस्कार करते हैं, आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो
और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्ताद्वां क्षितीश्वर यन्निर्व्यलीकेन हृदा शादिमेत्यात्मनार्पितम् एतावत्यात्मजैर्वेद कार्याय पचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः स त्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण गां यज्ञैः पुरुषं यज। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण ही हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूँ कहकर मुझे आत्मसमर्पण कर दिया है। हे वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतान उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञ द्वारा श्री हरि की आराधना करो। परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप भगवांस्ते प्रजा भर्तुर्ऋषिकेशो नु तुष्यते येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो पार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं। ब्रह्मा जी स्वयंभू मनुष्य कहते हैं, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देख भगवान ऋषिकेश श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनुरुवाच आदेशे हम भगवतो वर्तेयामि वसुधन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो यदोकः सर्वसत्त्वानां महीमग्नामहं भसि अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। मनु महाराज ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान तो बतलाइए। सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है, आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। मैत्रेय उवाच परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्षगां कथामेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरं सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसां गता अथात्र किमनुष्ठेयमस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदया दासं स एषो विदधातु मे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है वे सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसा नघ वराहतो गो निरगादंगुष्ठ परिमाणकः तस्याभिपश्यतः खस्तः क्षणेन किल भारत गजमात्रः प्रप्रवृद्धे तदद्भुतमभून्महत्। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह का शिशु निकला। बड़े आश्चर्य की बात तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। मरीचि प्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा किमेतत्सौकरव्याजं सत्वं दिव्यमवस्थितम् अहो बताश्चर्यमिदं नासायामे विनिश्रितम् दृष्टोऽङ्गुष्ठशिरो मात्रः क्षणात् गण्डशिलासमः अपि स्विद्भगवानेश यज्ञो मे खेदयन्मनः। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन सनकादि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, सूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है। कैसा आश्चर्य है, यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था,
पहले तो यह ऊँटे के पौरवे के बराबर दिखाई देता था, एक ही क्षण में ही बड़े भारी शिला के समान हो गया है। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगर जागेन्द्र सन्निभः ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तान् सद्विषोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभु। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गर्जने लग गए। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करते ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। निशम्यते घर घरितं स्वखेद क्षयिष्णु आयामय सुकरस्य जनास्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म तेषां सतां वेदवितानमूर्तिर्ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादं विनाद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश। अपना खेद दूर करने वाली मायामय वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनि तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उन भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। उत्क्षेप्तवालः खचरः कठोरः सटा विधुन्वन् खररोमशत्वक् कुराहताभ्रसितदंष्ट्रईक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान् महीन्द्रः घ्राणेन प्रेत्य पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेश स्वयमध्वराङ्गः करालदंष्ट्रोऽप्यकरालदृग्भ्या मोद्वीक्ष्य विप्रान् गृह्णतो विशतम्। पहले वे शुक्र रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपने गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उन भगवान का शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफ़ेद थी, नेत्रों से तेज निकल रहा था और बड़ी शोभा बन रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष है, तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। सवज्रकूटांग निपात भेग विशीर्ण कोक्षे स्तनयन्नुतन्वान् उत्सृष्ट दीर्घोर्मि भुजैरिवार्त शुक्रो स यज्ञेश्वर पाहि मेति खुरैक्षुरप्रैर्दरयंस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरूरसायां ददर्शगां तत्र सुसुप्सुराग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्ता। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर शरीर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपने उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्तस्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जलराशि के उस पार पहुँचे। वहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। स्वदंष्ट्रयोद्धृत्य महीं निमग्नां स उत्थितः समुरुचे सायः तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभसन्दीपिततीव्रमन्युः जघानरन्धानमसह्य विक्रमं सलीलयेभं मृगराडिवाम्बसे
तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगति विभिन्दन्। फिर जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही भगवान पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने लीला से ही उसे इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी और कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। कमाल नीलम सितदंत कोट्या क्ष्मामोत्क्षिपन्तं गजलीलयांग प्राज्ञाय बद्धाञ्जलयोनुवाकैर्विरिञ्चि मुख्या उपतस्तुरीशम्। जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने वंशस्थ छंद के अंदर श्री भगवान की स्तुति की। ऋषय ऊचुः जितं जितं ते जितयज्ञ भावनत्रयीं तनुं स्वां परिधन्वते नमः। यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास् तस्मै नमः कारणसुकरायते। रूपं तवैतन्ननुदुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदाध्वरात्मकम्। छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोमः स्वाज्यं दृशि त्वं ऋषु चातुरोत्रम्। ऋषियों ने कहा, भगवान अजित आपकी जय हो, जय हो। बोलिए वराह भगवान की जय हो। हे यज्ञपते, आप अपने वेद त्रय रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। देव, दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के कर्म हैं। श्रुक्तुंड आसीत् श्रुवैशनाशयोरिडोदरे चमसा कर्णरन्ध्रे प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तुते यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रम् दीक्षानुजन्नो पसतः शिरोधरं त्वं प्रायणीयो दयनीयदंष्ट्रः जीवा प्रवर्ग्य तव शीर्षकं क्रतोः सभ्यावसत्यं चितयो सबोहिते। हे ईश, आपकी थूथनी मुख के अग्रभाग में श्रुक है, नासिका छिद्रों में श्रुवा है, उदर में ईड़ा यज्ञीय भक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्राशित्र ब्रह्म भाग पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह सोम पात्र है। भगवान, आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है। गर्दन उपसद 3 इष्टियां हैं, दोनों दाढ़े प्रायणीय माने दीक्षा के बाद की इष्टि हैं और उदयनीय माने यज्ञ समाप्ति की इष्टि हैं। जिह्वा प्रवर्ग्य अर्थात प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर सभ्य मनि होम रहित अग्नि और आवसत्य मनि औपासनाग्नि है तथा प्राण चिति इष्ट का चयन है। सोमस्तुरेतः समनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः सात्राणि सर्वाणि शरीरसन्धे त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः नमो नमस्ते अखिलमन्त्रदेवता
द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। आपका वीर्य सोम है, आसन प्रातः सवनादि 3 सवन है, 7 धातु अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, मुक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां संपूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ सोम रहित याग और क्रतु सोम सहित याग रूप है। यज्ञ अनुष्ठान रूप इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवस्त्वया धृता विराजते भूधर भूसभूधरा यथा वनान्निस्सरतो दता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले नाथ दता धृतेन ते चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वतादि मंडित पृथ्वी ऐसी लग रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्रयुक्त कमलनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। संस्थापयैनां जगतां सतस्तुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विदेम चाशे नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधा कः श्राद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसांगताया भुवो द्विबर्हणं न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम्। चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन्माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरण्य में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अत्याश्चर्यमय विश्व की रचना की है। विद्वन्वता वेदमयं निजं वपुर जनस्तपः सत्य निवासिनो वयं सटाशिखोद्धूत शिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना भृशमेष भाविताः सवैव तत्भ्रष्टमतिस्तवैसते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विधेहिषम्। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। उनसे भीगकर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य आपके कर्मों को पार पाना चाहता है अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। आप भगवान इसका कल्याण कीजिए। मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानस्तैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराकान्तः उपादत्तावितावनिं स इत्थं भगवानुर्वीं विश्वक्सेनः प्रजापतिः रसाया लीलयोन्नीता मप्सुन्यस्य ययौ हरिः
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों की ऐसी स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। बोलिए वराह हरि भगवान की जय। य एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथयेयमायिनः शृण्वेत भक्त्या श्रवयेत वोषति जनार्दनोऽस्यासुहृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः पराम्। भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो मनुष्य उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान अंतःस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि आप लोग इसको सुन लेंगे तो आपसे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ तो मेरे पे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यदि भगवान की प्रसन्नता चाहिए तो इस स्तोत्र को अवश्य सुने और श्रीमद् भागवत भी सुनते रहें। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम आपीय कर्णाम जलिभिर्भवपहा महो विरज्येत विना नरेतरम। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कानों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे वराह प्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के तृतीय स्कंध में वराह भगवान के प्रादुर्भाव का वर्णन करने में 13वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।